Hello guys, how are you all? So let us continue with the series of CPC and sorry for a break as I was not okay. So ध्यान रखो सब लोग अपना because pollution is at peak and we have to celebrate Diwali too. So I'm excited for the same and I think you all are too. Let us start the topic. एंड आज हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ कोर्ट टू ग्रांट जस्टिस। हमें पता है कि न्यायालय का काम होता है न्याय करना एंड जस्टिस ग्रांट करने के लिए हमारे कोर्ट के पास बहुत ह्यूज पावर्स हैं। दीज पावर्स वर मेंशन्ड इन सेक्शन 94। क्या क्या पावर्स हैं कि जो कोर्ट है वो वारंट इशू कर सकता है। वारंट किसके लिए? अरेस्ट के लिए। सेकंड पॉइंट, वो डिफेंडेंट से बोलकर सिक्योरिटी को फर्निश कर सकता है, मतलब उससे पैसे मांग सकता है। थर्ड, टेम्पररी इंजंक्शन कर सकता है, कुछ टाइम के लिए उस कार्य पर रोक लगा सकता है। ठीक है। रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है एंड कुछ अदर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का मतलब होता है कि जब फाइनल ऑर्डर नहीं आता उससे पहले जो भी ऑर्डर्स पास होते हैं उसको बोलते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। तो उनको भी वो पास कर सकता है न्याय देने के लिए किसी भी पर्सन को जो कि विक्टिम है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम सेक्शन 95 देखें तो वो बोलता है कि अगर आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है और फिर भी आप कोर्ट के पास गए, आपने झूठा केस फाइल करा, तो आपको 5,000 रुपये का कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। सॉरी, तो आपको 5,000 रुपये का कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। ठीक है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे रिसीवर के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा, अगर आप यहाँ पे डी पॉइंट देखो तो वहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंट रिसीवर, मतलब जो कोर्ट है वो न्याय करने के लिए रिसीवर को भी अपॉइंट कर सकता है। तो आज हम रिसीवर के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से, जो कि सेक्शन 94 के पार्ट में ही लिखा हुआ था। अब रिसीवर कौन होता है? रिसीवर एक पर्सन होता है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाता है और उसको अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को जिसके साथ गलत हुआ है उसको रेमेडी देते हैं। कैसी रेमेडी? चाहे वो प्रोटेक्टिव रेमेडी हो, चाहे इक्विटेबल रेमेडी हो, उसको इक्वलाइज करने के लिए हो, डिस्क्रिशनरी मतलब हमारी मन मर्जी, जहाँ पर कोर्ट की मन मर्जी चलती है, और या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी हो। ठीक है। अब हम बात करें कि कब अपॉइंट किया जाता है रिसीवर को। अब मानो कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, अभी वो प्रॉपर्टी किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए तो कोई चाहिए ना। देखभाल करने का मतलब घर के काम करने से नहीं है, इट मीन्स प्रॉपर्टी की कस्टडी तो किसी के पास होनी चाहिए ना। तो हम वहाँ पर रिसीवर अपॉइंट करते हैं। हम मीन्स कोर्ट, हम मतलब आप लोग नहीं, आई एम जस्ट रेफरिंग इट टू द कोर्ट, कि जो कोर्ट होता है वो अपॉइंट करता है रिसीवर्स को, एंड कोर्ट को लगता है कि रिसीवर जो है वो उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। एंड कोर्ट को ये डर भी है कि अगर वो रिसीवर अपॉइंट नहीं करता तो जो प्लेंटिफ है वो गलत तरीके से जीत सकता है। ठीक है, जो कि अनफेयर है। तो कोर्ट जो होता है वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकता है और उसको लगता है कि ये जस्ट एंड प्रॉपर है, तो इन कंडीशंस में रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा अगर प्रॉपर्टी किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं है, कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ अनलॉफुल मीन्स यूज़ करके प्रॉपर्टी की कस्टडी हथिया सकता है, या फिर कोर्ट को लगता है कि ये जस्ट एंड प्रॉपर है कि हम रिसीवर को अपॉइंट करें, तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। और रिसीवर हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन 94 में। अब हमारा जो रिसीवर है इसके बारे में ऑर्डर 40 में लिखा हुआ है। रिसीवर का मतलब कौन होता है? रिसीवर एक कस्टोडिया लैगिस होता है। कस्टोडिया लैगिस मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। अब आप रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हो जजमेंट से पहले या जजमेंट के बाद, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, जजमेंट के बाद भी लागू करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उस टाइम तक भी आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो। उस रिसीवर को
कुछ रेम्यूनरेशन मिलते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ सैलरी मिलती है, कुछ पर्क्स मिलते हैं, तो वो भी इसको दिए जाते हैं, ठीक है। और जो रिसीवर है उसको सारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है जब भी कोर्ट उससे मांगता है, ठीक है। एंड उसको अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना होता है। कभी कभी आपका जो कलेक्टर होता है, जो आपके IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो भी रिसीवर बन जाते हैं, क्योंकि वो भी किसी भी प्रॉपर्टी की कस्टडी ले सकते हैं। तो आई थिंक हमने जो 5 थे, 5 में से आज रिसीवर करा था, कल हम लोग इंजंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। तो आई थिंक आपको ये रिसीवर समझ आ गया होगा। इसको आपको सेक्शन 94 और ऑर्डर 40 के साथ लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। और मैं फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सॉरी फॉर योर लॉस एंड विल मीट यू सून। बाय बाय, टेक केयर।